हेलो एवरीवन, आज हम द मेजॉरिटी एक्ट 1875 के बारे में जानेंगे। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इंडिया में कब एक इंसान लीगली बड़ा मतलब मेजर माना जाएगा 18 ईयर्स या 21 ईयर्स, तो आप क्या कहेंगे और क्या ये हर केस में सेम ही होता है? तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम ये एक्ट को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम मेजॉरिटी एक्ट 1875 को बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। आइए पढ़ते हैं। अब इसका एक्ट नंबर है 9 ऑफ 1875। ये अनेक्ट हुआ था 2 मार्च 1875 को, लेकिन ये अफेक्ट में आया था 3 महीने के बाद, मतलब कि 2 जून 1875। सेक्शन इसमें 3 ही है। अब मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? वो एज जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से बालिग मतलब अडल्ट माना जाता है और अपने फैसले खुद कर सकता है। ये एक्ट बताता है कि इंडिया में कौन सी एज पर इंसान मेजर माना जाएगा। जनरल रूल है कि व्यक्ति 18 साल की एज में मेजर होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में होता है कि अगर किसी माइनर के लिए कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करती है तो वो व्यक्ति 21 साल में मेजर होता है। ये एक्ट क्यों आया? 1875 से पहले इंडिया में मेजॉरिटी एज को लेकर क्लियर लॉ नहीं था। अलग अलग पर्सनल लॉ में अलग अलग रूल थे, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। इससे लीगल कन्फ्यूज़न बहुत होता था प्रॉपर्टी केसेस में, गार्जियन मैटर्स में। इसीलिए एक यूनिफॉर्म लॉ की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया, द मेजॉरिटी एक्ट 1875। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्म एज ऑफ मेजॉरिटी फिक्स करना, डिसाइड करना कि कोई पर्सन कब लीगली अडल्ट माना जाएगा, कोर्ट को क्लियर गाइडलाइंस देना, प्रॉपर्टी और गार्जियनशिप डिस्प्यूट को रिड्यूस करना। ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? जैसे एज को डिटरमाइन करना हो, गार्जियनशिप के केसेस में, प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें, इन सब चीज़ों में ये जो एक्ट है ये अप्लाई होगा। अब ये कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है एक्ट? जैसे मैरिज हो, डाइवोर्स हो, एडॉप्शन हो, क्योंकि ये सब जो है ना पर्सनल लॉ से गवर्न करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। अब प्रीएम्बल पढ़ते हैं। प्रीएम्बल में क्या कहा गया है? ये एक्ट पुराने लॉ को सुधारने मतलब अमेंड के लिए बनाया गया है। इसका मेन फोकस है एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब बालिग होने की एज। ये एक्ट उन पर अप्लाई होगा जो इंडिया में रहते हैं, मतलब कि जिनका डोमिसाइल इंडिया है, परमानेंट वो यहीं रहते हैं। ये ज़रूरी था कि एक फिक्स एज को डिसाइड किया जाए ताकि भाई कंफ्यूजन ना हो कि कौन माइनर है कौन मेजर है, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। अब सेक्शन 1 बोलता है हमारा कि शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मेजॉरिटी एक्ट 1875। लोकल एक्सटेंट, ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रैक्टिकली पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। एक्ट पास होने के तुरंत बाद लागू नहीं हुआ था, 3 महीने के बाद ये अफेक्ट में आया था। इसका मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था कि लोगों को टाइम मिले समझने और एडजस्ट करने के लिए, इसलिए इसको 3 महीने के बाद अफेक्ट में लाया गया। सेक्शन 2 है हमारा सेविंग। इस एक्ट में जो भी लिखा है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये एक्ट सब पर अप्लाई नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं जो इससे एक्सक्लूड कर दी गई हैं। पहला ए में कहा है कि ये एक्ट डिसाइड नहीं करेगा कि शादी कब वैलिड है, तलाक कैसे होगा, एडॉप्शन के क्या रूल्स हैं। ये सब पर्सनल लॉ जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ यहाँ से डिसाइड होंगे, ये एक्ट डिसाइड नहीं करेगा। दूसरा बी पॉइंट है, किसी भी रिलीजन के कस्टम, रिचुअल्स, प्रैक्टिस उसमें ये एक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। सी पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन एक्ट के आने से पहले ही मेजर हो चुका था तो वहाँ पर उसका स्टेटस ये एक्ट चेंज नहीं करेगा। ठीक है। सेक्शन 3 हमारा बोल रहा है कि एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया। इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट है कि हर पर्सन जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है 18 ईयर्स मतलब मेजर है, बालिग है, 18 ईयर से कम है तो माइनर है। 18 कंप्लीट होते ही पर्सन लीगली अडल्ट बन जाता है। सेकंड पॉइंट है
कि बर्थ का दिन भी काउंट होगा, इंक्लूड होगा। मतलब पर्सन का जो 18th बर्थडे जैसे स्टार्ट होगा वो मेजर हो जाएगा। मतलब जैसे रात में 12 बज गया है तो वो बालिग हो गया। ये नहीं है कि आपका जब बर्थडे कल है और आपका जब जिस टाइम आप पैदा हुए उसी टाइम से आप बालिग होंगे, नहीं। रात का 12 बज गया मतलब आप बालिग हो गए बर्थडे वाले दिन। स्पेशल रूल है इसमें कि अगर गार्जियन अपॉइंट हुआ है, कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट हुआ है या कोर्ट ऑफ वॉर्ड इन्वॉल्व है, वहाँ पे मेजॉरिटी 21 ईयर्स होगी। अब इसमें 3 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। पहला इलस्ट्रेशन है कि मान लीजिए जेड जो है 1 जनवरी 1850 को पैदा होता है, कोर्ट द्वारा गार्जियन अपॉइंट हुए, तो जब ये जो जेड है 21 साल का हो जाएगा ना, तब वो मेजर माना जाएगा। मतलब कि 1 जनवरी 1871 को। अब सेकंड है, बी बोला है, इसमें लीप ईयर है। मान लीजिए जेड जो है वो 29 फरवरी 1852 को पैदा हुआ और गार्जियन यहाँ पे अपॉइंट हो गए, तब 28 फरवरी 1873 को ये बालिग होगा, क्योंकि हर साल 29 फरवरी तो नहीं आता, तो 28 को ही कंसिडर किया जाएगा। सी पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई गार्जियन नहीं है, कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं हुआ है, तो उस केस में जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा, जैसे 1 जनवरी 1850 में वो पैदा हुआ, तो 1 जनवरी 1868 को वो 18 साल का हो गया, तो वो बालिग हो